चुनाव का परिणाम बताएगा। बिहार में शायद अपवाद के रूप में कहीं उन लोगों को एक आध सीट मिल जाए, बाकी सब सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। इंडिया ने 1-to-1 का प्लान कर रखा है, जैसा कि आ रहा है। देखिए 1-to-1 का प्लान करें दूसरे राज्यों में, यहाँ तो पहले ही से ही लोग हैं एक साथ। दूसरे राज्यों में जहाँ कर सकते हैं वहाँ करें, उनकी मर्जी। लेकिन बिहार में तो पहले ही से कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के लोग मिलकर लड़ ही रहे, इसलिए यहाँ कोई अलग से कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं है। वो मिलकर लड़े, 3 मिलकर लड़े, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार सहित देश भर के लोग अगला प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास कोई एक कॉमन चेहरा नहीं है, न कोई एजेंडा है। विकल्प के रूप में अगर चाहते हैं ये लोग कि देश को बताएं, देश की जनता को, तो कोई एजेंडा भी नहीं है इन लोगों के पास, सिर्फ नकारात्मक राजनीति है। नरेंद्र मोदी को हटाना है इसलिए हम एकजुट हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हटाना है इसलिए हमको वोट दे दीजिए। इस कारण से जनता थोड़ी वोट देगी। सुरक्षा, महिला सम्मान और बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे इंडिया को घेरने की फिराक में है। क्या कहना चाहिए? पहले इन चीज़ों को लेकर अपने अपने गिरबान में झांके। जिस तरह से महिला सम्मान वगैरह की बात हो रही है, बिहार में क्या हो रहा है? छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हाल के दिनों में जितनी होंगी उतना बरसों बरस में नहीं हुई। तो जिस तरह की स्थिति इन लोगों ने बना दी है, देखिए चुनाव का समय आता है तो इन लोगों को मुद्दा भी दिखाई देता है। लालू जी और नीतीश जी दोनों भारत सरकार में समय समय पर इतनी ताकतवर स्थिति में रहे हैं, उस वक्त इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं दिखता। उस वक्त अगर चाहते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिल सकता था, लेकिन ये लोग मुद्दा उठाते हैं। तो जब इन लोगों को मौका होता है नहीं करते हैं, और चुनाव के समय वोट लेना है इसलिए इस तरह का सवाल उठाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा विशेष राज्य का दर्जा मांगी? हाँ बिल्कुल, हम तो, हमारी पार्टी तो कही रही है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए बिहार को। आपकी बात सुनी जा रही है? नहीं, अभी तो हमारी पार्टी कुछ महीना पहले बनी है, और गठबंधन में अभी हम महीना भर भी नहीं हुआ है शामिल हुए, और सामने लोकसभा का चुनाव है। तो हम अभी कोई 2 दिन में इसका फैसला हुआ, हम इसकी अपेक्षा थोड़ी करें। क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 3 से 5 होगी? नहीं, देखिए कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे यह अभी तय नहीं, तय करेंगे फिर। मुख्यमंत्री जी कह रहे 9 साल में कोई काम नहीं हुआ है, देखिए रहे देश में जो काम किया हमें किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इतना विलम्ब से फिर दोस्ती क्यों तोड़े? अगर नीतीश जी को यही लग रहा था तो इतना विलम्ब से आज जाकर उनको सूझा, इतने दिनों तक सत्ता में क्यों गया? न तो बीजेपी का कोई जीत पाया और न नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई जीत पाया। हमारा उम्मीदवार तो नहीं जीता, लेकिन इनका भी गोलियां बिस्तर उन इलाकों से बिल्कुल इनको बांधना पड़ा, और यही कारण हुआ कि बिहार में नीतीश जी जो 100 से भी ज्यादा 110-15 सीट जीतते थे, कभी सीधे 43 पर चले आए, 43 पर चले आए। हम यह नहीं कर रहे कि 43 पर आए नीतीश जी, इसके पीछे सिर्फ आरएलएस की कारण थी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कारण था उसमें आरएलएस का रोल भी एक बड़ा कारण था। तो नीतीश जी 43 पर चले आए, जो वोट था उसमें डिवीजन हो गया, हमको भी दिया लोगों ने और नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार को भी दिया। यह जो डिवीजन हुआ, कई जगह ऐसा है जहां दोनों के वोट को जोड़ दीजिए तो जेडीयू का उम्मीदवार जीत जाता है, बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है। लेकिन जो डिवीजन हुआ, उस डिवीजन का परिणाम हुआ नीतीश जी चले आए 43 पर, हमारा उम्मीदवार नहीं जीता। लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो हुआ, वह साइड इफेक्ट इस रूप में हुआ कि ऐसी स्थिति को देखकर अब आरजेडी वाले लोग, लालटेन वाले भाई लोग सोचने लगे कि चलो अभी दोनों लड़ रहा है तो दोनों की लड़ाई में अपने लालटेन को फिर से हम जला लें। अब उनके मन में लड्डू फूटने लगा, अपना कुर्ता पैजामा धोती जो रख दिए थे फिर से धुलवाकर, और आरजेडी के लोग मंसूबा पालने लगे कि अभी दोनों लड़ रहा है, लड़ने तो हम अपना लालटेन को फिर से जला लेंगे। उनके मन में यह बात आ गई, तब हम लोग का भी कान खड़ा हो गया। और उसी वक्त नीतीश जी कमजोर हुए तो उनकी ओर से पहल हुई, कोशिश हुई, नीतीश जी से बात हुई, उन्होंने कहा, साफ साफ कहा कि उपेंद्र जी अलग अलग पार्टी चलाने की जरूरत क्या है। सच है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आपने बनाई है, ठीक बात है,
लेकिन जनता दल यूनाइटेड को भी अपने बनाने का काम किया है। और वाकई समता पार्टी के समय से लेकर जब तक सरकार में नीतीश जी गए तब तक जितने लोगों ने, अगर बिहार के स्तर पर, पटना के स्तर पे 5-7 लोगों का नाम लिया जाए कि उस संघर्ष के दौर में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेगूसराय के समस्त जिले वासियों को और बिहार वासियों को आम आदमी पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामना। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे आज़ादी का अमृत काल घोषित किया गया है। अच्छी बात है, हमारी स्वतंत्रता बहुत ही बेशकीमती है, हमें इसे बचा के रखना होगा। लेकिन इस अमृत काल में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि बिहार के सभी नौजवानों को उनके योग्यता के अनुसार रोज़गार मिले, बिहार के बच्चों को प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक मुफ्त में स्तरपूर्ण शिक्षा मिले और बिहार के लोगों को, सभी किसानों को, सभी शिक्षकों को, सभी नागरिकों को मुफ्त में अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले। यही हमारे प्रजातंत्र का असली मतलब होगा। मैं आर.एन. सिंह, आम आदमी पार्टी का जोनल प्रभारी, आप बिहार से। जय हिंद, जय भारत।